नमस्कार दोस्तों, संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा। आज हम लोग मेघदूत की कथा वस्तु के विषय में जानेंगे। और मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत गीत काव्य एवं इसे खंड काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत में दो भाग हैं, एक में पूर्व मेघ, एक है उत्तर मेघ। और मेघदूत में पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है और मेघदूत में वियोग श्रृंगार है, यानी कि विप्रलंब श्रृंगार है। और मेघदूत का जो रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है। और मेघदूत में कुल 115 श्लोक है, लेकिन डॉक्टर मल्लीनाथ के अनुसार 121 श्लोक है, जिसमें उन्होंने 6 प्रक्षिप्त श्लोकों को भी माना है। मेघदूत में यक्ष, यक्षिणी, कुबेर के और मेघ के बारे में बताया गया है, जिसमें जो मेघ है उसको दूत बनाया गया है। जैसे रामायण में हनुमान जी को दूत बनाया गया था। भगवान राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर लंका भेजा था। उसी प्रकार मेघदूत में यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के पास भेजा। मेघदूत का कथानक, जिसमें हम लोग पूर्व मेघ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और उत्तर मेघ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। मेघदूत में यक्ष अधिपति कुबेर ने अपने एक अनुचर यक्ष को कर्तव्य में प्रमाद करने के कारण श्राप दे दिया। यानी कि जो कुबेर था उसने अपने अनुचर यानी अपने सेवक यक्ष ने अपने कर्तव्य में भूल की, जिसकी वजह से उसको श्राप दिया गया और जिसके कारण उसकी सारी महिमा धुल गई। और उस अपनी नगरी अलका से आकर वो मृत्युलोक में रामगिरी पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगा। 8 महीने बीतने के बाद जब उसने रामगिरी की चोटी पर चिपके मेघ को देखा तो उसे विरह हो उठा। मेघ का स्वागत करके उसके माध्यम से प्रिया तक संदेश भेजने का उसने निश्चय किया, अन्यथा बरसात के इस वियोग काल में उस पर जैसे लग रहा था कि कोई गाज गिर जाएगी। वह स्वयं को जीवित रह सके, इसके लिए अपना कुशल समाचार तथा वापस पहुंचने के समय की सूचना देनी आवश्यक है। उसको प्रिया की चिंता हुई और उसको लगा कि हम प्रिया को अपना कुशल क्षेम और उसकी कुशल सूचना किस तरह मिल पाए, तो उसने इसके लिए मेघ को इसके लिए उसने मेघ को दूत बनाया। और मेघ की शुभ यात्रा के सूचक शकुन हो रहे हैं। राजहंस मार्ग तय करने में मेघ का साथ देंगे। यक्ष मेघ को पहले अलका का मार्ग बतलाता है और यक्ष कहता है कि हे मेघ, मार्ग में भोली सिद्धांगनाएं और गाँवों की सुंदरियां आश्चर्य तथा लोभ भय दृष्टि से तुम्हें देखेंगी। वहाँ से उत्तर की ओर चलना। इसके बाद तुम नर्मदा नदी के जल का पान करना। तुम्हारी गरज को सुनकर भीत एवं कांपती हुई सिद्धांगनाओं का आलिंगन करके सिद्ध लोग तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। बेत्रवती नदी के मुख का पान करके नीचे पर्वत पर रुक जाना। यानी वहाँ पर एक बेत्रवती नदी है, उसके बगल में ही नीच पर्वत है, वहाँ पर रुक जाना। और वहाँ की गुफाओं से रत निरत वेश्याओं के शरीर की सुगंध निकल रही होगी। मार्ग में पानी बरसते छाया करके उज्जैनी पहुँचना। वहाँ सुंदरियों के चंचल अपांगों को देखकर अपने नेत्रों को सफल करना। हाव भाव प्रकट करने वाली निर्वंध्या नदी के पास पहुँचना और उस निर्वंध्या नदी के रस का पान करना। उज्जैनी की नदी शिप्रा है। उज्जैनी की जो नदी है वो है शिप्रा और उसकी वायु जो है वो सुगंधित है। वहाँ रत्नों का बाहुल्य है। उदयन व दत्ता की प्रेम कथा वहाँ अब भी सुनने को मिलती है। यानी राजा उदयन और वासत्ता की प्रेम कथा वहाँ आज भी सुनने को मिलती है। वहाँ के महलों में अधिक ऐश्वर्य है। महाकाल मंदिर जाकर संध्या काल में पूजन के समय गर्जना करके पुण्य लाभ करना।
महाकाल मंदिर की वेश्याओं को तुम्हारे जल बिंदुओं से सुख मिलेगा। अभिसारिकाओं को रात्रि में विद्युत प्रकाश से मार्गदर्शन कराना। तुम्हारी पत्नी विद्युत थक जाएगी, इसलिए वह रात किसी घर के छज्जे पर जहाँ कबूतर सोए हों वहाँ बिता लेना। भोर होते ही सूर्य की कमलिनी रूपी खंडता नायिका की ओस रूपी आंसुओं को किरण रूपी हाथों से पोंछने आएगा। देखो मेघ, तुम उसके कर को न रोकना, नहीं तो वह बेहद नाखुश हो जाएगा। कार्तिकेय की पूजा अवश्य करना और उनके वाहन मोर को अपनी गर्जना से नचाना। यानी जो कार्तिकेय हैं उनका जो वाहन है वो मोर है, वो भी उज्जैनी में ही मिलेगा। इसके पश्चात चर्मणता नदी को प्रणाम करके दसपुर की सुंदरियों की आंखों के सामने होकर निकलना। पुनः सरस्वती का जल का पान करते हुए कनखल निकल जाना। यानी सरस्वती नदी के बाद आपको कनखल निकल जाना है। वहाँ हिमालय के एक शिलातल पर अंकित शिव के चरणों को प्रणाम करना। इसके बाद क्रोच रंध से होकर उत्तर की ओर चलना और फिर कैलाश पर पहुँचना। वहाँ स्त्रियाँ कंकड़ों द्वारा काट काट कर तुमसे अपनी गर्मी दूर करने के लिए तुमको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में अपनी गर्जना द्वारा उनको डरा देना और भाग निकलना। उसी कैलाश की गोद में उसकी प्रिया के समान अलका को देखकर तुम समझ जाओगे कि यही अलका है। उसका गंगा रूप धवल वस्त्र खिसक रहा होगा। अलका के सतखंडे महलों पर पहुंचकर पानी बरसाने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि कामिनी के केस पास में मुक्तरास छुई हो। तो ये था मेघदूत का पूर्व मेघ का कथानक, और उत्तर मेघ के कथानक के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे। नमस्कार।